धन मेरा ये प्रभु यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया। ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया। ये तन मन धन मेरा, अपने ऊपर हाथ रख के बोलो, ये प्रभु यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। आमीन। आमीन। जोर से तारीफ करो पवित्र आत्मा की। हालेलुया हालेलुया। अपनी बाइबल पढ़ो सभी से। दानियल की पुस्तक उसका 14 से हम पढ़ेंगे। दानियल दूसरा चैप्टर उसका 14 वर्स हम पढ़ेंगे। निकालिए सबने। जिनको पढ़ना आता है कृपया करके दूसरे से मदद मांग के अपने आप को शर्मिंदा ना करें। इससे साबित हो जाता कि आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते। दानियल का तो उसका 14 से हम पढ़ेंगे। 14 से निकल गया सबका बाहर? यस। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अयोरकों से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अयोरकों से पूछने लगा, यह क्या राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अयोरक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वे महाराजा को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हन्निया, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन की और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी को भी नष्ट ना किया जाए। तब वह भेद दानियल को रातों के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 2:46। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तो ये भेद प्रकट कर पाया। सब जन जोर से तारीफ करो परमेश्वर के लिए। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वे बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल की विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। अपनी बाइबल को बंद करो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको जय मसीह की। आपका नया दिन आपको मुबारक हो। हालेलुया। तब दानियल ने उस याजक से पूछा, उस चेले से पूछा जो ये आज्ञा लेकर निकला था, कि सारे पंडितों को, वो लोग जो राजा के लिए एक तरह के मंत्री ठहरे हैं,
इन सबको क्या कर दो, आग लगा के खत्म कर दो। हाँ के ना? मारने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? कि क्या कर दो इन्हें? क्यों बोली थी ये बात? जो बाइबल पढ़ते जवाब दो। क्यों भेजा था इन सबको मारने के लिए राजा ने? झूठ, गलत बोल रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ते आप। क्यों मारने की आज्ञा दी थी कि जाओ सारे राज्य के जितने लोग उनको मार दो? जो भेद की बात नहीं बता सके थे परमेश्वर। जोर से तारीफ करें। दानियल की पुस्तक आज से कितने साल पहले पढ़ी थी ये बताओ, आपको याद ही नहीं? मैं आपसे आज भी एक बात खुल के कहता हूँ, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते अपनी जिंदगी में आशीष की अपेक्षा ना करें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बाइबल पढ़ा कर। हालेलुया। आपको पता है लोग बहुत आसानी से परमेश्वर को बोल देते हैं कि मैं मसीहत में आ गया हूँ, मेरी शर्मिंदगी खत्म कर दे। बोलते कि नहीं बोलते? कि जो इंसल्ट मेरी पहले थी, जो शर्मिंदगी मेरी पहले थी, जो गलत चीजें मेरे साथ होती थी, जो लोग मेरे को पूछते नहीं थे, वो चीजें अब खत्म कर दे। पर आज भी कई लोगों की वो चीजें खत्म नहीं होती। उसकी वजह पता है क्या है? नीति वचन पढ़ो। नीति वचन में लिखा, तू बुद्धिमान हो मैं तेरे विरोधियों को शर्मिंदा कर दूंगा। परमेश्वर ने नहीं बोला तू बस मान मुझे मैं शर्मिंदा कर दूंगा, लिखा तू बुद्धिमान हो मैं तेरे विरोधियों को क्या कर दूंगा? शर्मिंदा। बुद्धिमान हुए अभी तक? जो शर्मिंदा होंगे आपके लोग, तो इंसल्ट आप ही क्यों नहीं दे? बुद्धिमान तो हुए नहीं, बाइबल ही नहीं पढ़ी। लोग सवाल करते हैं, मैं हमारे पास जवाब नहीं होता देने के लिए। हम चर्च, मैं आपसे पूछता हूँ चर्च आते क्यों? आपसे मैं एक अविश्वासी के तौर पर पूछता हूँ, आपका रिश्तेदार आपसे पूछ रहा है संडे चर्च क्यों जाता है भाई? जवाब दो, कोई भी जवाब दो। योगेश भाई चर्च क्यों आते हो? परमेश्वर की सामर्थ्य बढ़ने के लिए। और मोहन भाई चर्च क्यों आते हो? आपसे कोई आपका रिश्तेदार पूछ रहा है तू चर्च क्यों जाता है हर संडे, क्या जवाब देते हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ विक्की दी, क्या जवाब देते हो आप? आप चर्च, आपके रिश्तेदार पूछे चर्च क्यों जाती तो हर संडे, क्या मिलता तेरे को, क्यों जा रही है, क्या जवाब दोगे? मन को शांति मिलती है। और कोई? आंटी आप क्या बोलोगे? हम संगत में जाते हैं, जो पूछते हैं हमारे जैसे रिश्तेदार, क्या जवाब देते हो आप? तो ये जवाब देते हैं कि जब मेरी तबीयत खराब थी तो मैं सही हो गया, उसमें अच्छा हो गया, मेरा परिवार भी सही है, मेरे परिवार भी आगे बढ़े। जवाब देते हैं। आप क्या जवाब देते हो आपके रिश्तेदार को? सब चर्च क्या करने जाते हैं? परमेश्वर का नाम का प्रचार जहाँ भी जाते हैं। आप बताओ आप क्यों आते हो चर्च? मैं भी चर्च से आती हूँ, परमेश्वर में समिति में आती हूँ, परमेश्वर में जिस बुद्धि ज्ञान शांति है परमेश्वर। आप क्यों आते हो चर्च? क्यों आते हो चर्च? आपसे एक आम इंसान गली में चलने वाला पूछ रहा है चर्च क्यों जाता है भाई? अच्छा, आप सबका एक ही जवाब था कि परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ने के लिए, शांति में बढ़ने के लिए उसने हमें जीवन बख्शा, इसलिए उसके पास जाते हैं। कितने लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है यहाँ पे? जितने लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है। अब जितनों ने नहीं लिया आप बताओ करने क्या तुम? जिन्होंने नहीं लिया अपने आप से झूठ मत बोलो कृपया करके। आप चर्च आते हो, मैं नहीं चाहता कि आपका शरीर हिले, मैं ये चाहता हूँ आपका ईमान हिले, क्योंकि ईमान ही आपको इज्जत महसूस करवाता है और ईमान ही आपको बेइज्जती महसूस करवाता है। अगर ये हिला दिया गया तो आपको समझ आ जाए कि मैं जिंदगी भर अपनी लाइफ के साथ धोखा कर क्यों रहा हूँ। मैं इतने टाइम से परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, उसकी बातों को ना मानता हूँ, ना संसार की बातें मान रहा हूँ, ना चर्च की बात, ना वो है ना कुत्ता धोबी का, ना उसके घाट का, ना घर का, ना इधर के ना इधर के, बीच में लटके हुए परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसको भी पूरी तरह नहीं मानते, संसार को भी छोड़ चुके, ना इधर के ना इधर के। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आर्या पार वाली जिंदगी जी, या तो चल उसके पीछे तो चला जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इंसल्ट मत करो। हालेलुया। ये टॉपिक नहीं था और आपने दानियल की पुस्तक का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सिखाया कि मैं नहीं, कोई भी आपसे राह चलता पूछ सकता है, और आपको अगर अपने ही परमेश्वर के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो अपनी इंसल्ट करवा के आओ, और कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो जो याजक था वो क्यों निकला था मारने के लिए सबको? मोहन भैया क्यों निकला था मारने के लिए? अभी भी नहीं पता। देखो
अभी भी नहीं पता। आप इमेजिन कर, मोहिनी क्यों मारने निकला था वो? भेद की बातें नहीं कर रहे, हैं? भेद की बातें नहीं कर रहे। कौन? हालेलुया। मिक्की क्यों मारने निकला था वो सबको? दानियल उससे पूछ रहे, इतनी उतावली में क्यों मारने जा रहा सबको? वजह क्या थी, क्यों मारने जा रहा था? वो उन लोग की जो अपने जो मतलब भेद की बातें वो नहीं बता पाए, इसलिए मारने जा रहे कौन नहीं बता पाया? किसको नहीं बता पाए? हैं। वो राजा को नहीं बता पाए। आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। इनसे पूछना जरा एक बार, आज चर्च खत्म हो गई, इनसे पूछना कितनी देर बाइबल पढ़ती हैं, इनसे पूछना। और इनसे ये भी पूछना कितनी पढ़ी लिखी, ये बाइबल नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते ना बाइबल, इनको बाइबल पढ़नी नहीं आती। इन्होंने जवाब दिए कि राजा का भेद नहीं बता पाए, इसलिए मारने गए। हालेलुया। दुख होता है परमेश्वर को जब उसके लोग मूर्खों की तरह जीते। मैं सच कह रहा हूं आपको। मोहन भी आपको बाइबल पढ़नी आती है? यहाँ पे कितनों को बाइबल पढ़नी आती है? कितना हाथ ऊपर करो, नजर नहीं आ रही मेरे को। कितनों को बाइबल पढ़नी आती है? कितनी किताबें बाइबल में बताना जरा। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मूर्ख मत बन के जियो, कुछ नहीं मिलना चाहिए। बेवकूफों की तरह कब तक जीते रहोगे? गधे को भी पता है मेरे ऊपर सामान लग दिया, मेरे से चलना है। वैसी जिंदगी जीना चाहते हो? चर्च आए, समझ आया, नहीं आया, घर चले गए, कोई फायदा नहीं। वो घर भी नहीं बचा पाए, खुद भी नहीं बच पाए, शादी हो गई किसी अविश्वासी के साथ, अब जिंदगी भर बाबाओं को धक्के खा रहे हैं, और जवान बुढ़े हो गए, फिर याद कर रहे हैं। मैं जवानी में याद करता था, मैं जवानी में चर्च जाया करता था। कोई फायदा नहीं होगा, आपकी जिंदगी वेस्ट है, रो के कुछ नहीं मिलना। दानियल उसको टकरता और उसको बोलता है, कहता है इतनी उतावली में क्यों मारने जा रहा सबको? सुनो क्या कहता है वो। कहता है राजा ने एक स्वप्न देखा है जिसका कोई भेद बता नहीं पाया, इसलिए ने बोला जाके सारे जितने भी पंडित, जितने भेद बताने वाले, जितने भी प्रार्थना करने वाले, इन सबको मार दे। सुनो, अगर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक धर्मी चाल चलने वाला व्यक्ति अगर सवाल का जवाब ना दे पाया तो इससे अच्छा ये है कि तू मारा जाए, क्योंकि अगर देश तेरी वजह से आशीषित नहीं हुआ, इससे अच्छा है कि तू उसमें रह के कुछ नहीं कर सकता, इसको खत्म करो। ये सोचा था राजा ने। उसने किसको बुलाया था पता आपको? तांत्रिकों को, जादू टूना करने वालों को, भेद की बातें बोलने वालों को, जो प्रार्थना करते थे। उन्होंने, राजा कहता मैं तो नहीं करता, तुम लोग करते हो, इसका मतलब बताओ। और कहता कोई नहीं बता पाया। राजा ने गुस्से में आगे कहा मार दो। राजा कहता 24-24 घंटे कमरे में पूजा करते रहते हो, क्या करते हो तुम लोग जो मेरी सपने का अर्थ नहीं बता पाए? मार दो इनको सबको, किसी काम के नहीं लोग। सेम चीज, अगर आप अपने घर के अंदर प्रार्थना करने वाले हो और तब भी अपना घर नहीं बचा पा रहे, उनकी बातों का मतलब नहीं समझा पा रहे हो, आपका उस घर में रहना ही बेकार है। आपके घर वाले तो नहीं जाते चर्च, जितनी प्रेयर आप कर रहे हो, जितनी बाइबल आप पढ़ रहे हो, वो तो नहीं पढ़ रहे, तब भी जब उन्हें जरूरत पड़ी आप उनके काम नहीं है, तो फायदा क्या आपकी उपासना का? फिर इसलिए राजा ने बोला जा सबको मार दो। सुनो दानियल ने जवाब क्या दिया। दानियल राजा के पास गया, कहता मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे थोड़ा समय दे दे, मैं तेरे दर्शन का अर्थ समझा दूंगा। कहा कि नहीं कहा। ये एक प्रार्थना करने वाले की चैलेंज थी उसको। कहता मेरे को थोड़ा टाइम दे दे, थोड़ा टाइम दे दे मेरे को, मैं तेरे सपने का अर्थ पूरा खोल के समझा दूंगा। और तू भले मेरे को बता भी मत तूने सपना देखा क्या, मैं ये भी बता दूंगा तूने देखा क्या, तू मुझे थोड़ा टाइम दे दे। सुनो, राजा ने उसको टाइम दिया। दिया कि नहीं दिया? हाँ कि ना? जोर से बोलो। दिया कि नहीं? दानियल घर गया वापस, क्या किया उसने? उसने अपने दोस्तों को बिठाया, तीनों को। क्या कहता है? प्रार्थना करो परमेश्वर से कि वो हमारे ऊपर इस सपने का भेद प्रकट करे। और रात को क्या मिला उन्हें? दर्शन मिला। मिला कि नहीं मिला? स्वर्गदूत नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला दर्शन? लिखा रात को उसको सपने का मतलब बता दिया परमेश्वर ने, और वो खुश हो गया। फिनिश। अब जो मैं समझाना चाहता हूँ सुनो। दानियल ने क्या मांगा था राजा से? क्या मांगा था जाके? अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। अपने कानों पे हाथ रखो, रखो।
बोलो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, कानों पे, दोनों कानों पे हाथ रखो। बोलो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं अपने कानों को खोलता हूँ मैं अपने कानों को खोलता जो हूँ मुझे वचन सुनने से रोकते जो हैं। मुझे वचन सुनने से रोकते हैं। आमीन। आमीन। अभी समझा रहा हूँ, बोल गया बस। हालेलुया। दानियल ने क्या मांगा था राजा से? समय। क्यों? दानियल टाइम की वैल्यू जानता था। वो कहता मुझे कुछ टाइम दे तैयारी करने के लिए, मेरे को तो पता ही नहीं तूने ऐसी कोई आज्ञा दी है मारने की, तेरे साथ राज भवन में क्या हुआ मेरे को नहीं पता, मुझे भी टाइम दे, मुझे मौका दे। परमेश्वर ने आपको टाइम दे रखा है प्रेयर करने का, उपवास करने का, बाइबल पढ़ने का, चर्च में जाके सेवा करने का। ये आपके तैयारी के दिन है। ये समझ लो राजा ने आपको तैयारी के दिन दे रखे कि जिस दिन तेरे को राजा भवन में बुलाएगा कि चल अब चमत्कार करके दिखा, उस दिन आपको करके दिखाना पड़ेगा। अभी कौन से दिन चल रहे हैं आपके? तैयारी में। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे तैयारी के दिन चल रहे हैं। तैयारी का दिन चल रहा है। बोलो अपने तैयारी के दिन अपने तैयारी के दिन वेस्ट मत कर। वेस्ट मत कर। परमेश्वर ने मुझे बताया कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं लोगों को कोई भी आशीष देने से पहले उनकी तैयारी करवाना, उनकी तैयारी जरूर करवाता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान को आशीष नहीं देता जो मुफ्त खोर हो, जो मुफ्त में सारी चीजें चाहता हूँ। परमेश्वर आपको एक तैयारी में रखता है कि आप उसमें तैयारी करो और उस आशीष को पाने लायक बन जाओ। आप मर्सिडीज की अपेक्षा तो रखते, पर आप मर्सिडीज चलाने लायक भी नहीं हो। ये बात आप जानते हैं, ये लोग जानते हैं। कुछ कहते नहीं है यार, मेरे मन में भी नहीं आता कभी कि मैं मर्सिडीज पे हाथ रखूं। यानी कि इसकी सोच क्या है अभी गरीबों वाली, इसको दे भी देंगे तब भी नहीं चलाएगा उसको। ये तब भी से जाके गली के बाहर खड़ा कर देगा, कचरे की तरह से रिक्शा खड़ा होता है। इसको वैल्यू नहीं होगी इसकी, क्यों? इसको मुफ्त में मिल गई। पर अगर वो तैयारी करके उस कार को खरीदेगा, उसको कवर डाल के रखेगा, क्यों? उसे पता है इसके लिए मैंने मेहनत करी 10 साल। हाँ के ना? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे तैयारी के दिन ही। तेरे तैयारी के दिन है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग एक प्रिपरेशन में हो, एक तैयारी में हो। इस तैयारी के बीच में परमेश्वर आपको तैयार करता है कि आपको राजा के सामने किस दिन लेके जाना है। वो राजा चाहे आपके घर के हो, आपके परिवार वाले हो, आपके देश के हो, आपके चर्च के हो, कोई भी हो, आपकी परमेश्वर तैयारी कराता है। पतरस खड़ा हुआ और उसने कहा 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो। वो 7 सुनाम पुरुषों को चुनने के लिए उन्हें चिट्ठियां डाली। उन चिट्ठियों के बीच में एक नाम आया जिसका नाम था स्तिफनुस। आया कि नहीं था? सुनो, स्तिफनुस को जब चुना गया था तो किस काम के लिए चुना गया था? खाना बनाने के लिए, लंगर बांटने के लिए चुना गया था उसको। और बाइबल बताती जब वो चुना गया था तब भी वो प्रार्थना करने वाला इंसान था। वो एक धर्मी इंसान था, बहुत प्रेयर करता था वो। तब भी उसे सेवा क्या मिली? खाना बढ़ता जाएगा। उन्हें बोला मैं तो प्रे करता हूँ, मेरे को पुलपिट की जगह दो भाई। पतरस कहता जा खाना बांट। सुनो, ये उसके कौन से दिन थे? तैयारी के दिन। 2 चैप्टर बाद में लिखा स्तिफनुस सबसे ज्यादा बड़े चमत्कार करने वाला उसी कलीसिया में खड़ा हो गया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर ये बात जानता था कि आने वाले कुछ दिनों में ये इंसान बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेगा, पर जानबूझ के परमेश्वर ने उसको खाना बरताने की सेवा में डाला ताकि ये तैयारी कर सके। अगर उसको डायरेक्ट पतरस उठा के स्टेज पे ले आता, मैं सच कह रहा हूं, वो घमंड करके नीचे गिर जाता, क्योंकि उसको अपनी योग्यता पे घमंड होता। मैं प्रेयर करने वाला इंसान हूं, इसलिए मैंने मेरे को पुलपिट दे दिया। पर उसने उठा के उसे कहां भेजा? वो वाली सेवा कर, छोटी सेवा कर। परमेश्वर ने क्या करी उसकी पता है? तैयारी करी उसकी। परमेश्वर ने उसकी तैयारी करी, प्रिपरेशन करी, उसको तैयार किया। किसके लिए? एक बड़ी सेवकाई के लिए। कि ये इतना नम्र कर दिया उसको कि उसके ऊपर पत्थर मारे जा रहे थे, वो प्रेयर कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। शैतान, मैं सच सच कह रहा हूं आपसे, शैतान आपकी मंजिल को कुछ नहीं कहेगा। आपकी मंजिल को वो नहीं तोड़ सकता, वो आपकी तैयारी खराब करेगा। हालेलुया। एक आईएएस ऑफिसर की बच्चा तैयारी करता है, एक एग्जाम की तैयारी करता है, एक आईपीएस ऑफिसर की तैयारी करता है, कोई बड़े अधिकारी की तैयारी करता है, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस कमिश्नर, कोई बड़े अधिकारी की तैयारी करता है। जिस दिन वो पढ़ रहा होता है, जब वो उसके पढ़ाई के दिन चलते हैं, आप उसकी पढ़ाई के दिन खराब कर दो, आप उसके पढ़ाई के दिन खराब कर दो, डिस्टर्ब कर दो उसको,
क्या वो आईएएस ऑफिसर बन पाएगा? नहीं। बन पाएगा वो? नहीं। मैं नहीं कहता अब उसकी जब वो आईएएस ऑफिसर का बैच अपने कंधे पे लगा रहा होगा उसको लात मार के गिरा देना। आप उसके पढ़ने के दिन खराब कर दो, वो आईएएस ऑफिसर कभी जिंदगी में नहीं बन पाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? शैतान आपकी मंजिल को खराब करने नहीं आया, वो आपकी तैयारी खराब करने आया है। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान तेरी मंजिल नहीं, तेरी तैयारी खराब करने के लिए। सुनो, जब आप तैयारी करते हो, प्रेयर करते हो, आपका बॉयफ्रेंड आता आपके पास आपको बातों में लगा के रखने के लिए कि प्रेयर ना कर सकते, आपको सच कह रहा हूं कि तैयारी खराब करने के लिए आया। दानियल ने टाइम मांगा राजा से, मेरे को टाइम दे, मैं जाके प्रेयर करूं, सामर्थ्य लेके आऊं और तेरे को चमत्कार करके दिखाऊं। हाँ के ना? फिरौन को सामर्थ दिखाने से पहले, लकड़ी का सांप बनाने से पहले मूसा कहा किसके पास था? पहाड़ पे तैयारी कर रहा था, परमेश्वर से सीख रहा था। हाथ ऐसे रखेगा क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, वापस डालेगा नॉर्मल हो जाएगा। छड़ी ऐसे परमेश्वर से चमत्कार करना सिखा रहा था, फिर जाकर उन्हें चमत्कार किया। यानी कि मूसा पहले क्या कर रहा था? तैयारी कर रहा था, आने की पहले तैयारी कर रहा था। हाँ के ना? आपके तैयारी के दिनों में शैतान आपके जीवन में लड़कियां लेके आएगा, लड़के लेके आएगा, आप प्रेयर ना कर सकते, क्योंकि वो आपकी मंजिल को नहीं कुछ कर सकता, वो आपकी तैयारी बर्बाद करने आया सिर्फ, और कुछ नहीं करने आया। हालेलुया। एक वर्शिपर है, एक वर्शिपर है, बहुत बड़ा परमेश्वर का वर्शिपर है। इसकी बुलाहट है कि बहुत बड़े स्टेज पे जाके नहीं वर्शिप करनी परमेश्वर की। अब वो क्या करेगा? घर बैठ के तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? जो भी उसके पास साज है बजाने के लिए, गिटार है, तबला है, जो भी है, तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आप उसको वो तैयारी करने से रोक दो, उसको घुमाने ले जाओ, उसको फोन पे लगवा दो, उससे बातें करो, उसको मतलब कंफ्यूज कर दो, बिखेर दो उसको कि वो तैयारी ना कर सके। वो स्टेज पे बजा पाएगा? नहीं। आपने कुछ किया स्टेज पे जाके? कुछ किया? नहीं। अपने आप खराब हुआ ना सब कुछ। क्यों? उसकी तैयारी खराब हुआ। मैं आपसे सच सच कह रहा हूँ, आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी तैयारी को शैतानों के हाथ में मत दो। ये आपकी तैयारी के दिन है, ये दिन उपवास रखने के दिन है, ये दिन बाइबल पढ़ने के दिन है, ये दिन प्रार्थना करने के दिन है, रात भर जागने के दिन है। आप लोग क्या कर रहे हो? आप सारा दिन घूमने चले जाते हो, रात को थक जाते हो, फिर प्रेयर नहीं कर पाते। आप बाइबल पढ़ने के बजाय क्या करते हो? आप फोन पे चले जाते हो, आप फेसबुक पढ़ते हो, वीडियो सुनते हो। कई लोगों को देखता हूँ वो सारा दिन फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, रात को उनकी आंखें थकी होती, प्रेयर नहीं कर पाते। वो क्यों? स्क्रीन देखते रहते सारा दिन। ये कमी है। शैतान कुछ नहीं करना चाहता आपके साथ, वो आपकी सिर्फ तैयारी खराब करना चाहता है। सुनो, शैतान तैयारी खराब करने आया था दानियल की। वो दानियल को प्रेयर करने से पहले ही मरवा देना चाहता था। जब याजक कहता क्या कहता? बाहर निकलो, तुम्हें मारना है। वो कहता मारना क्यों भाई, वजह तो बता। वो कहता मेरे को टाइम दो, मैं प्रेयर करके तुम्हें जवाब दूंगा। दानियल अंदर जाके अपने दोस्तों को कहता प्रेयर करो, परमेश्वर हमें भेद बताएगा। उन्होंने तैयारी करी, प्रेयर करी, वचन पढ़े, अन्य भाषाएं बोली। मिला कि नहीं मिला? मिला। मैंने आपको 2:46 पढ़वाया, उसमें लिखा गया पता है? राजा कुर्सी से उठ के उसके सामने दंडवत करने लग गया। उसके सामने उसने क्या किए? ये दानियल तैयारी करके भवन में गया था, याद रखना। जोर से तारीफ करो। 2:46 में लिखा, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर अपनी कुर्सी से उठा और उसके चरणों में गिर के उसे दंडवत किया। और क्या बनाया उसे? याजक बनाया। एक बहुत बड़े पद पे होम मिनिस्टर ठहरा दिया उसको। सारे राज्य का सारा काम तू देखेगा, जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं सबके ऊपर अधिकारी तू होगा। ये सारी चीजें कब हुई? जब वो तैयारी करके भवन में गया। आप बिना तैयारी करे परमेश्वर के सामने जाते हो, बिना तैयारी करे। कभी राजा आपके सामने सर नहीं झुका सकता, कभी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने सर नहीं झुकाएगी, वो हमेशा तन के खड़ी रहेगी। गोलियत ने दाऊद के सामने सर इसलिए झुकाया क्योंकि दाऊद तैयारी करके गया था, आत्मा की तैयारी। वो शाऊल को क्या बोल के जाता पता है? यहोवा इसको मेरे हाथ में कर देगा। गोलियत को कहता आज तेरा शव चील कौवे खाएंगे, याद रखियो, क्योंकि संग्राम यहोवा का। वो पहले तैयारी कर लेता अपने विश्वास की, क्योंकि मेरे को पता है मैं अपने शरीर से इसको मार नहीं सकता, मैं बाय फेथ मारूंगा इसको। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को अपनी तैयारी के दिन खराब मत करने दो। आपके तैयारी के दिन मैं बताता हूँ कैसे होते हैं।
आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोओगे और आपकी जॉब छूट जाएगी। और आप कहोगे मैंने तो 10वां हिस्सा बोया था। आप अपना 10% जेब से निकालोगे, परमेश्वर के भवन में बो दोगे, आपके घर में और तंगी शुरू हो जाएगी। आप अपनी कमाई का 20% हिस्सा निकालोगे और परमेश्वर के काम में लगा दोगे, आपके घर में और तंगी हो जाएगी। आप कहोगे क्यों? मैं तो वो कर रहा हूं जो बाइबल में लिखा है, मेरे साथ उल्टा क्यों हो रही है? सर वो उल्टा नहीं हो रहा, परमेश्वर आपकी तैयारी करवा रहा है। सुनो, आपके बैंक में जब तक 1 लाख डिपॉजिट नहीं हो जाते तब तक आप ATM से 1 लाख नहीं निकाल सकते। इसलिए जो आज आप बोल रहे हो ना, उसको पाने की अपेक्षा भी मत करो, क्योंकि आपकी तैयारी के दिन है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी बैंक क्या कर रहे हो? भर रहे हो। उसको खाली करने की मत सोचो। जब आप भर दोगे, जब खाली करने का टाइम आएगा, वो 1 के 10 में निकलेंगे। आमीन। सुनो, आपने परमेश्वर के स्वर्ग में जमा किए हैं। संसार का बैंक भी कुछ % ब्याज लगा के आपको पैसा दे देता वापस। सोचो स्वर्ग का परमेश्वर आपको कैसे वापस करेगा। दाऊद ने ऑफरिंग बोई थी 44,000 करोड़ की। दाऊद ने, छोड़ो उसके बेटे ने भी इससे 10 गुना ज्यादा काटी। लिखा दुनिया में आज तक कोई इतना अमीर नहीं जितने वो लोग थे। आज तक कोई, बाइबल में क्योंकि लिखा है जितने वो अमीर है, इसके बाद आज के बाद कोई नहीं होगा। सोचो इतने बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, ये लोग भी आज तक उनकी बराबरी नहीं कर पाए। इतना पैसा दिया परमेश्वर उनको। क्यों? जब इनके तैयारी, सुनो, जब दाऊद भेड़ बकरी चराता था, मैं आपको सच कह रहा हूँ, परमेश्वर के लिए बोता होगा। मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ, वो जब भेड़ बकरियों का उसके पास जब कमाई आती थी, दूध बेच के, कुछ भी बेच के, उनकी रखवाली करके, जो भी कमाई उसके पास आती थी, वो बोता होगा वहां पे। वो परमेश्वर के कामों के लिए बोता होगा, वो सेवा करता होगा। इसलिए जब उसकी जवानी की उम्र है, परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बना दिया। आपने आज तक डिपॉजिट क्या किया है? अपनी आत्मा से पूछो। मैं चाहता तो हूं कि मेरा परिवार बचे। आज तक मैंने सुसमाचार बचा के चर्च में कितनी रूहें लेके गया हूं मैं? एक भी नहीं। मेरा घर भी नहीं आ सकता कभी, क्योंकि जो तू बोएगा, जोर से बोलो, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं हुई यहाँ पे, यहाँ हर एक चीज की बात हुई। आपने कितने लोगों को बचा के चर्च में लेके आए हो, जो आपका घर बच के आपके साथ आ जाए? आज तक नहीं लाए बचा के किसी को। चुपचाप ही जाते, चुपचाप ही घर से वापस आते, किसी को बताते ही नहीं कुछ, कोई सुसमाचार नहीं बताते। हालेलुया। शैतान आपकी तैयारी खराब करना चाहता और कुछ नहीं करना चाहता। वो आपको चिंता इसलिए नहीं दे रहा है कि आपके ऊपर कोई टेंशन है, वो इसलिए दे रहा था कि प्रेयर ना कर सके। और जब ये प्रेयर नहीं करेगा, आज नहीं तो कल अपने आप गिरेगा ही। शैतान ने कभी भी हवा को उसके मुंह में नहीं ठूसा था सेब, याद रख। लिखा उत्पत्ति में, उन्हें सेब खुद ही तोड़ा, आकर खिला दिया उसको। ऐसा क्या था? उनने उसकी तैयारी खराब कर दी। उसने वो उपस्थिति खराब करी। कैसे खराब करी पता है? उससे बातें करने लग गया। हवा से क्या करने लग गया था वो, और क्या कर दिया उसको? फुसला दिया। देख सेब कितना अच्छा है, और उन्होंने जाके खा लिया। उसने तो नहीं खिलाया ना। शैतान कभी भी आपके हाथ में सिगरेट नहीं थमाएगा, वो आपको मजबूर करेगा कि आप सिगरेट खुद पकड़ो। अगर ये लोग बात जान जाए ना, बड़ी आसानी से पाप छोड़ दो, बड़ी आसानी से। परमेश्वर, शैतान आपको कभी भी गाने सुनने, आपके कान में गाने नहीं सुनवाएगा। आपके फोन में गाना चालू करेगा फिल्मी, और आपके कान में लीड लगा देगा। ऐसा करता है वो कभी? वो आपको मजबूर करेगा, वो आपकी तैयारी खराब करेगा, आपको फुसलाएगा। और तैयारी उनकी खराब होती जो परमेश्वर की आत्मा से दूर चले जाते हैं। हवा आत्मा से दूर चली गई थी, इसलिए वो फुसलाई गई। जो भी कोई इंसान पाप में करता है, वो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाता है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं जो आपको वचन समझा रहा हूं, उसे याद रखो। शैतान आपकी तैयारी के दिन खराब करना चाहता है। मैं कई बार अपनी प्रेयर में होता हूं, मैं कहता हूं परमेश्वर मैं इतनी प्रेयर कर रहा हूं, इतनी फास्टिंग कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तू मेरे को बड़ा हॉल देता क्यों नहीं है? मुझे बड़ी वाली चर्च देता क्यों नहीं है? परमेश्वर मेरे को कहता है, तेरे को क्या लगता है वहां भी इतने लोग रहेंगे? वहां 100 पार नहीं करेंगे? तो क्या 100 को संभालने जितना तेरे पास अभी सामर्थ है? मैंने कहा नहीं, इतने लोग हैं जो 100 लोगों को संभाल लेंगे। इतने सेवा करने वाले हैं कि सुबह सुबह कितनी मेहनत कर लेंगे, इतना बड़ा चर्च सजा देंगे।
मैं कहा नहीं। कहते तो अभी तैयारी कर, वो लोग मैं दूंगा उन्हें तैयार कर, जब तैयार हो जाओगे मैं अपना भी ले जाऊंगा तुम्हें। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आपको जल्दी है, परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं है। आप चाहते हो मेरा एक अच्छा सा मकान होना चाहिए, एक अच्छी सी मेरी चर्च होनी चाहिए, मेरा एक अच्छा बिजनेस होना चाहिए, मेरी इतनी घंटे की प्रार्थना होनी चाहिए, बिल्कुल लाइफ सेट होनी चाहिए। परमेश्वर आपको कहता है कितनी तैयारी करी इन चीजों के लिए, कितनी तैयारी करके बैठा, मैं तो दे दूंगा, मेरे पास तो सब कुछ है, तू तैयार है इन चीजों को रखने के लिए तो मैं दे दूंगा। पर आज भी आप लोग तैयार नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान को, जोर से बोलो शैतान को अपनी तैयारी के दिन खराब मत करने दे। मेरे साथ एक पास्टर थे, याद सुनो, आप हिल जाओगे गवाही से। एक पास्टर की गवाही हमने उठाई, हमने गवाही देखी कि इस इंसान ने 10 साल लगातार परमेश्वर की सेवा करी, पूरे मन से, पूरी दवा के प्रार्थना करी, उपवास करी है। इसकी कलीसिया के लोग भी इसके साथ बैठ के प्रार्थना करते थे। इन्होंने बहुत मेहनत करी है। आज 10 साल बाद इनकी कलीसिया में 8-9 हज़ार लोग हैं। 8-9 यानी कि मेगा चर्च हो गई। 8-9 हज़ार यानी कि बहुत बड़ी कलीसिया हो गई। यानी कि 10,000 लोग इन्होंने बचाए परमेश्वर के नाम। इन्होंने 10 साल क्या करी? तैयारी करी। 10 साल बाद इनको फल मिला है। ऐसा नहीं 10 साल बाद डायरेक्ट 8,000 लोग दे दी, नहीं, 2,000 दिए, 1,500 दिए, 3,000 दिए, 4,000 दिए, 6, 8, 9 देता है परमेश्वर तैयारी के हिसाब से। एक पास्टर मेरे साथ बैठा हुआ, पता नहीं क्या बोला, मैं 22 साल से सेवा कर रहा हूँ, 22 साल से, सुनते रहो, 22 साल से सेवा कर रहा हूँ, मेरी कलीसिया में आज भी 70 लोग हैं, 22 साल से। तो मैंने परमेश्वर से पूछा ऐसा क्यों? उसने 10 साल तैयारी करी, उसको तूने 10,000 लोग दे दिए। इसने 22 साल से चल रहा है, सेवा कर रहा है, तूने इसको 70 लोग दिए, ऐसा क्यों? परमेश्वर ने मेरे को बताया। कहते इससे पूछ, इन्हें 22 साल किया क्या? मैंने पूछा कि भाई ऐसा मतलब कैसे करते आ रहे हो सेवा? पता है कौन सी प्रेयर करते हैं वो लोग? 20 मिनट बैठ के प्रेयर करते थे सिर्फ। कहते हम 20 मिनट हमारा प्रेयर का टाइम है। उपवास महीने 2 महीने में एक बार करते हैं। बाइबल सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि चर्च में प्रचार करना, और वैसे नहीं पढ़ते। ऐसे ही चल रहा है चर्च में, लड़के लड़कियां क्या कर रही है मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपको समझ आ रहा है? उसकी तैयारी देखो और इसकी तैयारी देखो, टूटी फूटी लड़खड़ाती हो। उसकी तैयारी क्या थी? परफेक्ट। आपको भी 10 साल मिले, मुझे भी 10 साल मिले, देखते हैं आगे तक कौन जाएगा। मैं नहीं जानता आप घर में क्या कर रहे हो, मैं नहीं जानता आप कितनी तैयारी कर रहे हो घर में, आप मौज मार रहे हो घर में। आप कहते हो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर से मैं मांगता हूं देता ही नहीं है, ये मेरी केयर क्यों नहीं करता? परमेश्वर आपसे कहता है तू करता है केयर मेरी? आज प्रेयर करी नहीं करी भूल गए, कल करी नहीं करी भूल गए, कल सो गए, कल घूमने चले गए, 4 दिन बाद 10 मिनट प्रे करने बैठे तो तेरा मन क्या? आप परमेश्वर के लिए केयरलेस हो, परमेश्वर भी आपके लिए केयरलेस है। क्योंकि जो तू बोएगा आप चर्च इसलिए आ रहे हो, मेरा परिवार बच्चा, बस मेरे को किसी दुनिया जात से मतलब नहीं। मेरी एक अच्छी एमएनसी में जॉब लग जाए, मेरे को और किसी से मिट्टी का भी फर्क नहीं पड़ता। कितने साल बैठोगे मैं भी देखता हूँ, कुछ मिल जाए तो मेरे को छोड़ के चले जाना। अगर कुछ मिल जाए तो यहाँ बैठे बैठे। अभी तैयारी कौन सी चल रही मैं आपको बताता हूँ। लड़के लड़कियों की चर्च में बैठे हैं, चर्च में प्रेयर करा रहे पास्टर से, मेरी ये चीज खराब है, मेरी लाइफ खराब है, मेरी मैरिज लाइफ खराब है, मेरी खराब है। मैंने कहा तैयारी क्या कर रहे हो? तैयारी हम करते हैं, प्रेयर इसलिए करते हैं कि हमें कुछ मिले, लालच से प्रेयर कर रहे हैं। सेकंड चीज, वचन भी इसलिए पढ़ते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। तीसरा कहते हैं और अब आत्मा में तो हम चलते ही नहीं है, हम फिल्मी गाने सुनते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं, फिल्मी गानों में जीते हैं, पिक्चरें देखते हैं, सिनेमा हॉलों में धक्के खाते हैं, सारा दिन मौज काटते हैं, और चर्च में आके कहते हैं मेरे काम नहीं हो, जो हो नहीं रहा क्या करें? आप परमेश्वर को बेवकूफ समझते हो? आपकी तैयारी जैसी होगी वैसा आपके पास होगा। आज ना जो कूड़ेदान होते बड़े बड़े, आप वहां जाओ ना, वो मशीनें लग गई हैं प्लास्टिक की, देखोगे व्हाइट और ग्रीन कलर की। पता है किस चीज की मशीन है? बताओ किस चीज की मशीन है? एक जो
कूड़ा वो गीला होता है उसको अलग छटाई के लिए अलग करते और उसको क्या करते थे? खाद बना रिसाइकल करते थे, खाद मतलब जो उससे बन सकता है उससे बना देते हैं। वो जो मशीन है वो मर्सिडीज बना सकती है? नहीं उस मशीन से मर्सिडीज छोड़ो, कोई कार बन सकती है उस मशीन से? उस मशीन से क्या बनेगा? कूड़ा ही बनेगा। क्योंकि जा क्या रहा है उसमें? कूड़ा समझ आ रहा है? अब जहाँ मर्सिडीज बनती है उनकी मशीनों पे जाओ, उनकी मशीनें बनाएगी खाद? कूड़ा बनाएगी? उसके अंदर क्या डलता है? प्लैटिनम डलता है, महंगा लोहा डलता है, पैसा डलता है उसमें, कार बन के निकलती है 10 लाख रुपए की। हाँ कि ना? क्या डाल रहे हो अपने मशीन के अंदर? वही तो निकलेगा यार बाहर निकल के। सारा हफ्ता फिल्मी गानों में बिता देते हो, फिर संडे आके कहते हो मैं सामर तो मिली। अरे कचरा डाला हुआ कचरा ही निकलेगा यार बाहर। लोग क्रिश्चियनिटी को मैं सच बताऊं समझ ही नहीं पाए अभी तक। मैं 4 साल में समझ गया, लोग 10-10 साल से नहीं समझ पाए। लोग कहते मेरी सैलरी यार 4 साल से एक ही जगह टिकी हुई है। मैं कहता दशांश देता है? कहता है 1 रुपया नहीं देके राशि में। मैं फिर क्यों बोल रहा है? भूखे को आज तक खाना नहीं खिलाया, प्यासे को आज तक पानी नहीं पिलाया, अपने घर में तंगी पड़ी है तो परमेश्वर से दुहाई मार रहे हो, कुछ नहीं मिलना है, भूखे मरो। जिंदगी भर की यही तुमने यही। लॉकडाउन के अंदर मेरी सैलरी आई और लॉकडाउन लगा नहीं था उससे पहले मैं वादा कर चुका था परमेश्वर को कि पूरी सैलरी पूरे चर्च में दे दूंगा, पूरी सैलरी 1 रुपया नहीं रखूंगा। जिस दिन मेरी सैलरी आई उस दिन लॉकडाउन लग गया, 23 मार्च। मैं कहा यार अब क्या करें? अब मैं बैंक गया, मैं पैसे निकाल के लाया, अकाउंट में सैलरी आई। अब मैं सारे रास्ते सोचता रहा कि यार लॉकडाउन लग गया, अब ये पता नहीं कब तक बंद रहेगा, यार पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। अब मैं करूँ सारे पैसे मैं दान कर दूँ, ये कैसे करूँ मैं समझ नहीं आ रही। मैंने उसी टाइम सड़क पे हाथ उठाया, मैंने कहा परमेश्वर मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मैंने पूरी सैलरी उठाई, दान कर दी बिना सोचे। और सुनो, अगले 4 महीने लॉकडाउन लगा दिया और सैलरी मैंने पूरी बो दी थी। क्या हुआ सुन? उसके बोने के बाद मैंने अपने घर में वो चीजें खाई जो मैंने लॉकडाउन से पहले नहीं खाई थी। मैंने वो चीजें खाई वो लॉकडाउन से पहले नहीं खाई थी, वो चीजें बना बना खाई। और सुनो साथ में एक और चीज, दूसरी चर्चों को, जो दूसरी चर्चें हैं उनको यहाँ से पैसा भेज भेज के सपोर्ट भी किया। तीसरी चीज लॉकडाउन के अंदर सड़कों पे जा जाके हमने खाना बांटा था, फेसबुक पर फोटो में देखो। एक और चीज, जो मेरे जानकार दूर दूर रहते हैं, यहाँ से उन्हें तो हम भिजवा नहीं सकते थे, मैंने उन्हें पैसे भेजे राशन के, हमने उनको राशन से भी सपोर्ट किया लोगों को। पास्टरों को उड़ीसा में भी सपोर्ट किया हमने पैसे भेज के। और सुनो, उसके बावजूद मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। चर्च में उस टाइम उपवास प्रार्थना चल रही थी और जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे उपवास प्रार्थना के लिए, उन सबको चर्च से ही खाना खिलाया जाता था। उपवास यही खुलता था, कोई घर जाके खाना नहीं खाता था, यही खाना खिलाते थे। वो खाना भी यहीं से खिलाया जाता था, ये बिना जाने कि पैसा कहाँ से रहता था। आपको समझ आ रहा है? आपकी सैलरी कुछ भी नहीं है जब वो पैसा देता था। मैंने बोया, उसने उससे पता नहीं कितने पूरे हजारों रुपए दे दिए थे हमारे अकाउंट को, पता ही नहीं कहां से पैसे आ रहे हैं। कोई कहता इतने 1000 चीजें भेज दिए, रिश्तेदारों तक को पैसे भेज दिए थे मैंने। आप विश्वास नहीं करोगे, जो ये कहते थे उन्होंने धर्म बदल लिया। आप अपने विरोधियों का भी सपोर्ट करोगे और वो आपसे मदद मांगेंगे। आपका पहला कदम क्या है? आपकी तैयारी। दानियल ने तैयारी करी और राजा के सामने गया, उसे अधिकारी बना दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। दानियल एस्तर राजा के सामने मुंह उठा के चली गई थी। उन्होंने कहा अगर इसका मन बदलना तो चल तैयारी करने पर। कहा नहीं, वो सारे 3 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे फिर चलेंगे इसके पास। उपवास प्रार्थना करके गई, उसने वो मारने का कैंसिल ही कर दिया, नहीं मारना। जब क्या करके गई थी वो? तैयारी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर को कह सकते थे, परमेश्वर 30 साल मेरे को लकड़ के सिर में लगाया हुआ है, सेवा करने के लिए 3 साल दिए इसने। यीशु मसीह की तैयारी कितने साल हुई थी? 30 साल तक।
30 साल तक यीशु मसीह सिर्फ कारपेंटर ही था, लकड़ी घिसता जा रहा था। वो बोल सकता था परमेश्वर ऐसा क्यों कर, इतना बड़ा संसार है, इसको बचाने के लिए मुझे टाइम तो दे। सिर्फ 3 साल सेवा करने के लिए देगा। यीशु मसीह कह सकते थे बात, तो वो चुपचाप अपनी तैयारी करते रहे। 30 साल तक वो तैयारी करते रहे, 30 साल तक। और उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं बोर हो गया हूं, मैं पक गया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो 30 साल तक तैयारी करते रहे और 3 साल में ऐसी सेवकाई करी, आज पूरी दुनिया यीशु मसीह को जानती है। आपको मैं एक बात बता दूं, एक इंसान ने लिख के डाला था, अगर मुझे 6 घंटे एक पेड़ काटने के लिए दिए जाएं तो मैं 4 घंटे अपनी आरी पे धार लगाऊंगा सर, और 2 घंटे में पेड़ काट के हाथ में दे दूं। पर मूर्ख लोग पता क्या करते हैं, वो 6 के 6 घंटे काटते ही रहेंगे। वो कुल्हाड़ी वाले जंग खाइयो, वो मारते रहेंगे। आपको टाइम दिया परमेश्वर ने तैयारी करने के लिए कि एक ही झटका मारो और सारा काम हो जाएगा। अगर आपको 6 घंटे मिले पेड़ काटने के लिए, 4 घंटे सिर्फ धार लगाओ बैठ के, कि एक झटका हमारा सीधे लकड़ बीच में आ जाए, दूसरी मेरी सीधा पार, खत्म, चलो जाओगा। लगी मेहनत ज्यादा, 4 दीवारी के बीच में जो मेहनत आज करोगे, आपको बाहर जाके चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को हाथ पकड़ के बोलोगे यीशु मसीह तुझसे प्यार करता हूँ, कहता ठीक है चल मेरे साथ चल। आमीन। क्यों देर करिए, तैयारी करिए बोलने के लिए। आपके शब्दों में सामर्थ्य नहीं, इसलिए आपका कोई प्रचार सुन के राजी नहीं है, कोई आपके साथ चर्चा आने को राजी नहीं है, क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी। अपने मुंह को तैयार करो अन्य भाषाओं में, फिर जाके बोलो हाथ पकड़ के यीशु मसीह तुझसे प्यार करता, तो मेरे साथ चर्चा, तेरे जीवन बदल जाएगा। वो आएगा आपके साथ। आमीन। क्योंकि तैयारी करके गए हो आप। और तैयारियों के दिनों में मैं आपको कहता हूँ, आपके साथ उल्टा ही होगा सारा कुछ। आप पैसे बोओगे, आपकी कमाई बंद हो जाएगी। आप प्रार्थना करोगे, आपके घर में लोग बीमार हो जाएंगे। आप दूसरों के लिए प्रे करोगे, आप खुद बीमार पड़ जाओगे। लिखा पतरस ने, तुम धर्मी होने के बावजूद नाना प्रकार की परीक्षाओं में हो, इसलिए कि तुम्हारा ताया हुआ आग में ताया हुआ विश्वास जो चोखे सोने से भी उत्तम है, ये आगे जाके तुम्हें रिवॉर्ड देगा। परमेश्वर आपकी तैयारी में आपको जानबूझ के इसलिए प्रेशर दे रहा है, इसलिए आपको तोड़े जा रहा है, गिराया जा रहा है, बर्बाद कर रहा है। देखो तो सही कब तक चलेगा, ताकि जब मैं इसको वो बड़ी चीज देने वाला हूं जो मैंने रखी हुई है, उसको उस चीज की कदर करे। आज बहुत से इलाकों में आप जाओ, 20, 15 साल पुरानी चर्चें हैं, आज तक कोई प्रभाव नहीं डाल पाई। आज तक कोई प्रभाव नहीं डाल पाई। क्यों? तैयारी नहीं करते वो लोग। आधा घंटा प्रेयर है, 20 मिनट प्रेयर है, 15 मिनट प्रेयर है, उपवास ही नहीं रखते। सिर्फ कौन से नेता से जान पहचान बनानी, यही चलता है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से मिला, पंजाब के लोगों से मिला, यूपी में जहां भी बड़ी बड़ी चर्चें हैं, उन लोगों ने एक ही बात कही, कहते हम आधा घंटा प्रचार करते हैं भाई, आधा घंटा, उसके लिए 7 घंटे प्रेयर करते हैं, और उस आधे घंटे के अंदर 2000 कलीसिया बच जाती है। यार 2-2000 लोग सुनने के लिए आते उस आधे घंटे के वचन। हालेलुया, हालेलुया। बिना तैयारी के दिया हुआ 2 घंटे का सरमन वेस्ट है। तैयारी के साथ दिया हुआ 10 मिनट का सरमन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ सभी जन। मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हम पर हुआ है कि मेरे पिता परमेश्वर तू हमारी विनतियों को सुनता है। मेरे पिता परमेश्वर, हमारी तैयारी के दिन जो शैतान ने खराब कर दिया, हमें फुसला के भरमा के, मेरे खुदा यीशु के नाम में वो शैतान चला जाए हमारी तैयारी को। मेरे सामर्थी पिता वचन इनकी जिंदगी पर राज्य करे यीशु मसीह के नाम में। ये जब तैयारी करे तो मेरे पिता सामर्थी तरीके से तैयारी करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन, हालेलुया। आपको मैं एक बात बता दूं, एक